चलिए, आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। क्लियर में? राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज मिल पा रही है आप सभी को, है ना? तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा और फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, डेली क्लास होती है 8:50 में, ठीक है? डेली क्लास होती है 8:50 में होती है, ठीक है? चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपसे कह रहा है कि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आपकी आती है। चलिए बताइएगा। पहला ही क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो छा ध्वनि है ये किस वर्ण के अंतर्गत आपकी आती है। अच्छा क्वेश्चन आपका पहला ही क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, मूल स्वर में आएगी या घोष में आएगी या यहाँ पर आपका देख सकते हैं तालव्य में होगी या आपके संयुक्त में होगी। तो आप कहेंगे सर पहले का ऑप्शन करेक्ट है, आपका नंबर संयुक्त है, क्योंकि हमने बताया था कि जो छा का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो आप कहेंगे छा का निर्माण का धन सा से होता है। तो आप कहेंगे सर इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सा हा और जो आपके व्यंजन हैं ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये जो व्यंजन आपके हैं क्या होते हैं। तो आप कहेंगे सर इन्हें प्रकंपी नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं ऊष्म संघर्षी कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। जैसा क्या है? तो जैसा यह संज्ञा है क्या? आप कहेंगे सर जैसा संज्ञा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका विशेषण जरूर हो जाएगा, है ना? जैसा शब्द जो आपका है ये कैसा है, ये आपका विशेषण में प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि यह आम पका है और वह कच्चा है। वाक्य में यह शब्द जो आपका है, यह शब्द जो आपका आया है, ये शब्द जो आपका है इनमें से है क्या। चलिए, यह शब्द जो आपका है ये कैसा शब्द है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। तो भैया ये यह शब्द क्या सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण में क्या प्रयोग कर सकते हैं? क्या सर्वनाम है स्पेशल या सर्वनामिक विशेषण में प्रयोग कर सकते हैं? आपको यहां पर प्रयोग करना है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह शब्द विशेषण में भी होता है और साथ में ये सर्वनाम में भी होता है। तो आप कहेंगे सर इसका बेटर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। याद रखिएगा, हमने कहा कई बार विशेषण अपने विशेष के बिना ही वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, परंतु मातृभाषी व्यक्ति यहां पर आपका हो जाता है। याद रखिएगा, इसलिए आपका आंसर आपको बी लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईमान बेईमानों से बचकर रहिए। वाक्य में लुप्त विशेष आपको उपयुक्त बताना है। बेईमानों से बचकर रहिएगा। तो आप कहेंगे सर बेईमानों से बचकर रहिए मतलब बेईमाने लोगों से, बेईमान लोगों से। यहां पर आप कहेंगे जो विशेष शब्द है वो लोग शब्द आपका यहाँ पर क्या था, ये आपका इसमें नहीं था, है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपसे, यहां पर दिया गया है। चलिए, यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों का विशेषण बताना है। चलिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे विशेषण पूछा गया है। कह रहा है शौक दिया है, पर्वत दिया है, सहायक दिया है और उत्साह दिया गया है। आप कहेंगे सर 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर आपका देखिए ये जो विशेषण शब्द आपका है कौन हो जाएगा, यहां पर बताना है। चलिए देखिए, जैसे आपका शौक है, पर्वत है, उत्साह है, तो हम शौक को शौकीन कर सकते हैं, अर्थात शौक का विशेषण शौकीन होता है। जो लोग पर्वत लगा रहे हैं तो पर्वत का विशेषण पर्वती होता है और उत्साह का विशेषण क्या होता है, उत्साही होता है। तो बचा बस एक ही है, कौन? यहाँ पर सहायक। तो आप कहेंगे सर सहायक जो आपका दिया है ये क्या है, विशेषण है। क्या है ये, विशेषण, याद रखिएगा। अगला है दिया है संयोग शब्द का विशेषण इनमें से क्या होता है। संयोग का विशेषण होगा यहाँ पर क्या, संयुक्त बनता है। याद रखिए, सहयोग का विशेषण संयुक्त होता है। इसका जो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सहयोगी नहीं करना है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेटा का स्त्रीलिंग क्या होता है। बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर बेटा का बेटी होता है ना? बेटा का बेटी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका नंबर 1 बिल्कुल आसान से मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। हमने कहा प्रिय का प्रयोग किसके साथ हम लोग कर सकते हैं? प्रिय विषय होता है, आप कहेंगे जी हाँ प्रिय विषय होता है, प्रिय कवि होता है, प्रिय मित्र होता है, लेकिन प्रिय और बैरी एक दूसरे के ये तो विलोम आपके हो जाएंगे। प्रिय प्यारा और बैरी मतलब दुश्मन है। तो आप कहेंगे सर ये इसके साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता है।
बिल्कुल विरोध कर रहा है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि आपको सूचित किया जाता है वाक्य में वाच्य जो दिया है आपका वाच्य इनमें से क्या हो सकता है, तो आपको सूचित किया जाता है। अब आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 दिया है ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है, 10 नंबर ऑप्शन यहाँ पर देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर का जो आपसे दिया गया है ना, आपसे कह रहा भाव तो आपका नहीं होगा भाई, भाव तो नहीं होगा, बाकी दो में एक कोई हो सकता है, दो में कोई एक हो सकता है। आपको सूचित किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है ना। चलिए यहाँ पर देखो आपको सूचित किया जाता है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कोई ऐसा शब्द आपका है, कोई ऐसा शब्द आपका है जो कि यहाँ पर जो आप है ये कहीं ना कहीं सर्वनाम का कार्य कर रहा है, ये सर्वनाम की जगह आ गया है, संज्ञा की जगह आ गया है, क्या संज्ञा की जगह आ गया है, और जब संज्ञा की जगह आ गया है तो ये संज्ञा तो है नहीं है, तो आप कहेंगे सर करता है, तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध आंसर आपका बनेगा वो आपका इनमें से क्या हो सकता है। चलिए देखो यहाँ पर आंसर आपको पहला देना है, ये आपकी कृत्यवाच्य में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, कृत्यवाच्य में हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा कृत्यवाच्य में हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है और ये है आपका सर्वनाम है आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपको चुनना है, 11 नंबर आपसे कह रहा है सकर्मक जिसमें कर्म भी साथ दिया गया हो, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है राजू सदा रोता है, रोता चढ़ना, और यहाँ पर कह रहा है कैलाश छत से गिर पड़ा, फिर यह सतीश ने केले खरीदे। अब यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन कौन सा किया जाए सही। चलिए केले खरीदे बिल्कुल सही लग रहा है ना, यहाँ पर आपने जो सही दिया है वो बिल्कुल सही लग रहा है ना। बाकी और देख ली सकता है, और किसी में हो सकता है ऑप्शन और कुछ बन सकता है केला वाला तो ऑप्शन सही है, सतीश ने केले खरीदे, क्योंकि क्रिया ये है, क्रिया ये आपका है, और यहाँ पर केला क्या है आपकी कर्म हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका जो दिया गया है आपसे कि सकर्मक क्रिया कि राजू सदा रोता है, तो रोता तो आपकी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया आपकी है, अकर्मक क्रिया है। बाकी ऑप्शन बी वाले में काफी लोग बी वाला दे रहे हैं। हमने कहा हरीश बस पर चढ़ गया, ये चढ़ना क्या है, क्रिया है, किस पर चढ़ गया, तो आप कहेंगे सर बस पर चढ़ गया है, ठीक है, बस पर चढ़ गया है। यहाँ पर देखिए गिरा है, तो ये क्रिया है, किस पे गिरा है, तो छत पे गिरा है, मतलब छत भी यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, कर्म है। यहाँ पर बस भी आपका है और यहाँ पर केला है, इस क्वेश्चन में नहीं लगाकर इसका आंसर आपको लगा देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको लग गए होंगे। अब चारों ऑप्शन में बताने के बाद लगा कि नहीं यहाँ पर ये है, इसके साथ ये और इसके साथ ये है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 3 ऑप्शन के साथ साथ बस एक ही बच रहा है, और इसमें अगर हम लोग अकर्मक कर दिया जाए तो आंसर ये नंबर लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसका आपको अकर्मक करके आंसर आप ए लगा दीजिए। अगला दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में आपका पुल्लिंग पहचानना है। पुल्लिंग क्या दिया है, ओट दिया गया है, ओस दिया है, औलाद दिया है और ओठ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है और 12 का ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर से दिया है ओठ कैसे हैं, तो ओठ कैसे हैं, ओठ कहाँ पर है, ऑप्शन आपका डी दिया गया है, ओठ, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है घास दिया है, घूस दिया है, ग्रहण दिया है और धैर्य दिया है। यहाँ पर देखिए धैर्य की बात करते हैं तो आप कहेंगे धैर्य बना रखिए, घास कैसी है, घूस कैसी है, ग्रहण है ना, ग्रहण, यहाँ पर इसका आंसर आपका डी, ये जो आपका हो जाएगा धैर्य शब्द आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, खिचड़ी कैसा शब्द है, तो आप कहेंगे सर खिचड़ी शब्द जो आया है ये कैसा है आपका 14 नंबर में, तो खिचड़ी आपका हो जाएगा देशज शब्द हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा, देशज हो जाएगा, है ना। अगला आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है। अंगना शब्द का समानार्थी यहाँ पर 15 नंबर आपका दिया गया है और 15 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी नहीं दिया है, अंगना दिया है, तो आपका आंसर क्या अंगना लगा दिया जाएगा या स्त्री लगाया जाएगा, तो आप कहेंगे सर अंगना बोलते किसको है, आपकी स्त्री को बोला जाता है ना, किसको बोलते हैं, स्त्री को बोला जाता है, और जब स्त्री को बोला जाता है तो आप लगा देंगे यहाँ पर आंसर आपका राइट, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द हरि का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 16। चलिए 16 नंबर में कि अनेकार्थी शब्द हरि का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है। हरि का प्रयोग दोस्तों हरि के अनेकार्थी में यहाँ पर देखिए बंदर है, कोयल है, घोड़ा है, लेकिन बैल नहीं होता है, क्या बैल नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है
कि सर हंस का अर्थ नहीं है, हंस का अर्थ नहीं है 17 नंबर में। तो हंस का अर्थ नहीं है, देखिए हंस मतलब सूर्य भी होगा, मराल भी होता है, ठीक है, मराल भी होता है, यहाँ पर जीवात्मा होता है, लेकिन कमल नहीं होता है, ठीक है, कमल नहीं होता है। ये अनेकार्थी शब्द आपके हैं, और अनेकार्थी होते हैं थोड़ा कठिन होते हैं, बस थोड़ा पढ़ने की जरूरत होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवधि और अवधि शब्द का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, अवधि और अवधि दिया गया है, वेरी गुड। अवधि मतलब होता है यहाँ पर आपका समय, और अवधि होती है एक बोली। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं प्रशासन। क्या बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रशासन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका 20 नंबर में, और 20 का ऑप्शन क्या बनेगा, बचपन से पिए दूध की याद आना, तो ये तो आपका होगा नहीं, है ना। घोर संकट में आना, कठिन परिश्रम करना, या इनमें से राइट बेस्ट आंसर आपका बी यहाँ पर आपका हो जाएगा, घोर संकट में आना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। यहाँ पर देखिए 21 नंबर में आपसे कह रहा है, और 21 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर दिया है तीखा, अटारी, निकृष्ट और आपका गहरा। हमने कहा सर आधा सा लगा है, और आपका ये भी लगा हुआ है, अर्थात तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपका इनमें से है क्या। तद्भव शब्द दिया गया है, प्यास का पिपासा होता है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर आपका जो ऑप्शन ए दिया है प्यास, ये क्या है, तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है पिपासा। क्या होता है, पिपासा होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है, आपसे विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, शूल का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। शूल का विलोम शब्द इनमें से राइट क्या हो जाएगा, शूल का विलोम पूछा गया है। तो शूल का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, धूल हो जाएगा, फूल हो जाएगा, या तूल हो जाएगा। फूल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। याद रखिए इसका ऑप्शन आपको सी देना है, यहाँ पर फूल हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अपेक्षा का विलोम क्या होता है। किसी से अपेक्षा करते हैं तो भैया उसकी उपेक्षा भी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, अपेक्षा और उपेक्षा। यहाँ पर दिया है निरक्षर, है ना। क्या दिया है, निरक्षर दिया गया है। और जब निरक्षर दिया है तो यहाँ पर निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा साक्षर। क्या बनेगा, साक्षर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है, घर का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, और घर का पर्यायवाची पूछा गया है, और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है इनमें से होगा क्या। चलिए, और देख सकते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं सर मुझे ब्लॉक नहीं अनब्लॉक कर दीजिए, लेकिन क्लास में सिर्फ बातें करते रहते हैं, है ना। क्लास में सिर्फ बातें करेंगे और ऐसे कहेंगे सर जी मुझे ब्लॉक क्यों किया, रीजन बताइए, है ना। कारण यही होता है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। किसी व्यक्ति की जब पर्सनालिटी चेक की जाती है तो उसमें हर चीज़ चेक किया जाता है ना। चलिए, अगर गलतियां भी होती तो माफ़ की जाती है, अगर गलती लायक होते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा पढ़ाई कर लिया करें, ठीक है। चलिए देखो, आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है घर का पर्यायवाची है क्या। तो 27 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, 27 का ऑप्शन देखिए आवास होता है, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है आग का पर्यायवाची दिया गया है, आग का पर्यायवाची। और आग का पर्यायवाची अनिल होता है या अनल होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि स्वाधीनता का जो आपका पर्यायवाची है वो आपका होता क्या है। स्वाधीनता मतलब एक प्रकार से जब आपको क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता मिलती है तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। पिता का जो आपका बनता है शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर पिता का होता है क्या, तो आप कहेंगे सर पिता को अग्रज कहते हैं क्या। अग्रज कब से बोला गया, अग्रज तो नहीं होगा। बाकी यहाँ पर याद रखिए जनक,
क्या बोलते हैं, जनक बोला जाता है। इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। पिता का जो होता है वो आपका जनक होता है, याद रखिए जनक होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है, वाक्यांश को आपको पूरा करना है। आपसे कह रहा है कि भारत की संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति कही जाती है क्योंकि यह मानव को उसके कर्तव्य का कराती है। क्या कराती है, सॉरी, कर्तव्य का बोध कराती है। क्या बोलते हैं, कर्तव्य का बोध कराती है। ऑप्शन भरेंगे आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है कि यह चिंता का विषय है कि आज का युवा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सर्वथा क्या भर देंगे, सर्वथा उदासीन है ना, एक्टिव है ही नहीं है। और जब एक्टिव नहीं है तो भैया उसको जॉब कहाँ से मिलेगी। तो आपकी चिंता का विषय यही है कि जो आज का व्यक्ति है, क्योंकि चिंता दिया है, उदासीन हो गया है, क्रियाशील नहीं है ना, ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ क्या है फ्री में जॉब पाना चाहते हैं, उनको लगता है सब फ्री में मिल जाएगा। ये उदासीन हो गए हैं। जब पेपर आता है तब एक्टिव होते हैं और जब पेपर नहीं होता तो उदासीन हो जाते हैं, उनको लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई करने से क्या मतलब है। तो ये उदासीन ही आपका है जो आपकी चिंता का विषय बनता जा रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि समाचार एजेंसियां समाचार प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण क्या होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखिए स्रोत भर दिया जाएगा आंसर। अगला है अहंकार का करना ही सच्ची विनम्रता है। तो दोस्तों यहाँ पर अहंकार का परित्याग करना ही क्या है, सच्ची विनम्रता है। अहंकार क्या करिए, परित्याग करिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रुटि आपको ढूंढना है और त्रुटि नहीं मिलती है तो आपको डी लगाना है। आपसे कह रहा है हरे भरे वृक्ष पृथ्वी के सौंदर्य के लिए वृद्धि करते हैं। यहाँ पर जो त्रुटि है वो आपकी क्या हो सकती है। चलिए क्या त्रुटि हो सकती है, पृथ्वी के सौंदर्य की, है ना, या पृथ्वी के सौंदर्य के लिए, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है के लिए शब्द दिया गया है, हरे भरे वृक्ष पृथ्वी के सौंदर्य के लिए गड़बड़ी कुछ यहीं पर आपकी है ना। यहाँ पर गड़बड़ी जो आपकी है इसी में आपकी कुछ है। यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द भर दिया जाए जो आपका आंसर सही हो जाए। तो पृथ्वी के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, याद रखिए हरे भरे वृक्ष पृथ्वी के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, की शब्द कर देंगे तो आपका आंसर ये वृद्धि वाला भी आपका सही होगा। तो आपका गड़बड़ी हो गई, के लिए की जगह की कर दीजिए। अगला है मधुर वाणी हो शीतल जल जैसी समान है। यहाँ पर त्रुटि आपकी है या नहीं है। 36 नंबर में जो त्रुटि है वो आपकी कौन सी है। तो आपसे कह रहे हैं मधुर वाणी हो, यहाँ तक तो सही है, मधुर वाणी हो शीतल जल के समान हो, जैसी नहीं है, जैसी की जगह अगर आप कर देते हैं शीतल जल के समान, क्योंकि अगला शब्द क्या है समान दिया है, तो के समान कर दीजिए तो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य विधाता का सर्वोत्तम कृति है, इसमें त्रुटि है या नहीं है, यहाँ पर देखना है। मनुष्य विधाता का सर्वोत्तम कृति है, तो मनुष्य विधाता का सर्वोत्तम कृति है, इसमें क्या गड़बड़ी होगा। यहाँ पर देखिए ये जो का शब्द है कुछ इसमें गड़बड़ी होगी। अब इसकी जगह हम क्या सही हो सकता है, मनुष्य विधाता की मतलब अगर विधाता की दिया है तो विधाता का अगर कर दिया जाए, रुकिए का तो दिया गया है, विधाता का नहीं, ये भी नहीं होगा, का करेंगे और की करेंगे तो भी नहीं बनेगा। गड़बड़ी इसमें क्या भर दिया जाए, मनुष्य विधाता, अच्छा विधाता पर विधाता की, नहीं ये भी नहीं है, मनुष्य विधाता क्या भर दिया जाए भाई। देखिए क्या भरा जाएगा इसमें, मनुष्य की, क्या ए नंबर में गड़बड़ी लग रही है क्या भाई। 37 नंबर में देखिए मनुष्य, तो इसमें तो गड़बड़ी नहीं है, बी वाले में गड़बड़ी है, और गड़बड़ी क्या है भरना ये है। चलिए ऑप्शन में यहाँ पर क्या भरा जा सकता है जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगर का के स्थान पर अगर पर कर दिया जाए तो क्या हो जाए, इसमें अगर पर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मनुष्य विधाता पर सर्वोत्कृति है, ये आपका होगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है पर वाला, मनुष्य विधाता पर सर्वोत्कृति है, यहाँ पर आपको पर करना है, आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा। सर्वोत्कृति आपका होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका है गड़बड़ी इसी में है, या तो आपका के होगा या तो आपका पर होगा।
लेकिन मनुष्य विधाता के सर्वोत्तम, विधाता के भी आपका नहीं लग रहा है, विधाता के नहीं लग रहा है, लेकिन विधाता पर जरूर लग जाएगा। विधाता पर कर लीजिएगा, बाकी गड़बड़ी नहीं है। 99.9% शुद्ध आपका है, बाकी 0.1% आपको देख लेंगे, ठीक है। बाकी पर आपका वो विधाता पर, मनुष्य विधाता पर सर्वोत्तम करती है, याद रखिए यही 100% आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश के सम्मान की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण निछावर कर दिए। अब देखिए 38 नंबर में यहां पर आपका देश के सम्मान की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण निछावर कर दिए। तो देखिए 38 नंबर में आपका जो आंसर होगा क्या होगा, निछावर शब्द क्या सही दिया है क्या? निछावर शब्द जो दिया है ये क्या सही है? तो निछावर शब्द ही गड़बड़ है ना, निछावर शब्द ही गड़बड़ है। यहाँ पर न्योछावर ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? न्योछावर ऐसे लिखा जाता है। तो आप कहेंगे सर निछावर गलत दिया गया है। अगला है स्वागत का संविच्छेद क्या हो जाएगा, स्वागत का संविच्छेद बताइएगा 39 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए स्वागत का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्वागत का होता है शुद्ध अनागत होता है। शुद्ध अनागत जो ऑप्शन दिया गया है आपका 80 नंबर है, यहाँ पर जिसका आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये संधि आपकी है। अगला दिया गया है अजानुबाहु शब्द में समास क्या है, अजानुबाहु शब्द में समास पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 40 और 40 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अजानुबाहु है ना, जिनकी बाहु जो मतलब भुजाएं होते हैं है ना, घुटनों तक होती हैं। तो यहाँ पर क्या है अजानुबाहु दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आपका बेभाव समास में आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। आज जो आपका दिया है ये उपसर्ग है ना, आज जो आपका दिया है ये उपसर्ग आपका दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। देखो उसको अगर आप तोड़ेंगे विग्रह करेंगे तो बनेगा बाहु से जानू। क्या होता है, अजान बाहु को आप अगर आ हटा के इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा बाहु से जाना था घुटने तक, ये होता है। यहाँ पर देखिए 41 नंबर आपका दिया है, और 41 नंबर की बात करते हैं तो आपसे अशुद्ध दिया गया है, नर्मदा दिया गया है, नाव दिया है और निरुत्तर दिया गया है। ये जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर निश्रत दिया गया है ना, क्या दिया है, निश्रत दिया गया है। तो ये निश्रत में गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर नि तो होगा ही होगा, साथ में दोस्तों यहाँ पर आधा सा होता है, फिर पूरा सा होता है, फिर ता होता है, ऐसे आपका लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। दक्षिण पूर्व के दिशा के जो कहते हो क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, दक्षिण पूर्व मतलब ये हो गया ये वाली दिशा और ये वाली दिशा, इसको पूछा गया है। और ये जो दिशा होती है आपने कभी कभी पढ़ा होगा, इसे आग्नेय कहते हैं, ठीक है, आग्नेय कहते हैं। रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आप अगर ईशान लगाएंगे तो ईशान कोण ये होता है ना, ये ईशान कोण होता है, याद रखेगा। आपसे पूछा गया ये वाला कोण, तो रट्टा मत मारिए, ध्यान दीजिए कि बात कहाँ की कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आहट प्रत्यय में कौन सा शब्द आपका नहीं बना है। आहट प्रत्यय से कौन शब्द आपका नहीं बना है, ये आपसे पूछा गया 43 नंबर में। तो 43 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कड़वाहट, घबराहट और चिल्लाहट, लेकिन रुकावट इसमें कहाँ हट है, नहीं है ना, तो ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। अगला है सु उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है, सु उपसर्ग किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है, 44 नंबर आपसे कह रहा है। देखो यहाँ पर दिया है सुशील में आपका प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि अगर कुछ निकाल लेंगे तो शब्द गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखो सुनार दिया गया है, सुनार सुनार दिया गया है 44 नंबर में। देखिए यहाँ पर देखा जाए 44 नंबर में सु उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है, चलिए देख लीजिए एक बार, प्रयास करिए किसमें होगा। सुनार में दिया गया है, सुनार हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका सुनार में अगर उपसर्ग अगर निकालेंगे तो नार का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर सुशील शब्द में निकाल लेंगे, अगर सुशील शब्द से निकालें तो शील शब्द भी एक अर्थ हो सकता है ना। यहाँ पर अगर सुरेश होता है, देखो शील शब्द का अर्थ होता है, कोई ना कोई अर्थ आपका होता है, तो यहाँ पर सील मछली भी एक होती है। सुकांत आपका दिया है, सुलक्षण दिया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका सु निकाल लेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा, कोई नहीं। यहाँ पर देखो दिया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ये राम कुमार वर्मा जो आपके हैं हमेशा जाने जाते हैं किसके लिए, तो आप कहेंगे सर ये जाने जाते हैं किसके लिए, एकांकी के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए, एकांकी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार इनमें से कौन है। पुष्प की अभिलाषा रचनाकार में पूछा गया है। और 46 नंबर की बात करते हैं तो ये अभी की कविता है माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और मुझे तोड़ लेना वनमाली, है ना। और इनकी ये प्रथम पंक्ति आपकी इसी से है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया है। वो आपकी यूपी पुलिस के है। आज हिंदी साहित्य के क्वेश्चन इसमें से नहीं रखे गए हैं। ठीक है। तो आपको अगली क्लास में आना है यूपी पुलिस की जो आपकी मॉडल पेपर है, हम लोग उसे सोल्व करने